जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे संभालने वाले बहुत से लोग होते हैं जो उसे सब कुछ प्रदान करते हैं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। लेकिन जिंदगी में ऐसे इंसान की आवश्यकता सदैव होती है जो उसे सही मार्ग दिखा सके, जो उसे जिंदगी के सही मायने सिखा सके, उसका हाथ थामकर अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सके। वही तो है गुरु। जी हाँ, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला। जब एक बच्चा विद्यालय में आता है तो उसके लिए वो एक अलग दुनिया होती है और उस दुनिया को उसे अपनी दुनिया बनाने में समय लगता है। अनुक्रमांक 1, अनुक्रमांक 2, अनुक्रमांक 3, अनुक्रमांक 4, अनुक्रमांक 5, अनुक्रमांक 5, अनुक्रमांक 5। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। मोहित, ये नहाता नहीं है। इसके बालों से ये बदबू, छी। और इसका खाने का डब्बा देखा, कितना गंदा है। लगता है घर पर इसके माँ बाप भी ऐसे होते हैं। अरे नालायक हो, छोड़ो एक दूसरे को। गुरुजी चुप। हाथ आगे। गुरुजी ने हाथ आगे, हाथ आगे। मैंने कहा हाथ आगे करो। हाथ आगे। ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह। बेटा देख, समाज में हर कोई किसी ना किसी की टांग खींचने में लगा है, लेकिन अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है तो इन बातों पर ध्यान ना देकर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। सुरेश, तुम्हें पता है बेटा, जिंदगी में वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब पड़ाव तो जिंदगी में आते ही हैं, लेकिन ये कुछ अलग था। क्या हुआ अमित? अरे मेरी किताब रखी थी यहाँ, पता नहीं कहाँ गई। ध्यान से देख भाई, यहीं रखी होगी। नहीं है। बहुत परेशान है बेचारा। ये देख। अरे तेरे पास कहां से आई? मैं अभी उसे बता कर आता हूं। अरे सुन, जब मैं इसे बेच कर आऊंगा
आधे पैसे तुझे भी तो दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ना तो ये सही है और ना ही मैंने तुम्हें ये सिखाया है। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस गलती की वजह से कोई पढ़ नहीं पाएगा। हमें माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। बेटा एक बात कहूं, चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना पड़ जाओ, पर कभी चोरी मत करना। जी मास्टर जी। अमित भाई वो तेरी किताब। मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं और अब तो परीक्षा भी आने वाली है। भाई ये रही तुम्हारी किताब। तुम्हें कहाँ से मिली? दरअसल जब तुम वहां नहीं थे तो मैंने उसे चुरा लिया था, पर मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम कसम खाते हैं कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए पर चोरी नहीं करेंगे। जिंदगी चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है और ना ही किसी के लिए ठहरती है। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो उस विद्यालय जीवन का अंतिम पड़ाव है। वो गुरु आंखों में नमी लिए, चेहरे पर मुस्कान सजा, सबको जाने देता है, पर खुद वहीं खड़ा रह जाता है। जहां अतीत के झरोके से अगर कुछ नजर आता है तो वो है सिर्फ लम्हे, वो है सिर्फ पल, वो है सिर्फ यादें। अनुक्रमांक 5। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, इतने सालों में ना तो हमारा घर बदला है, ना इसकी मरम्मत हुई है और ना ही वो गाड़ी बदली है। कुछ भी नहीं बदला। आखिर क्या पाया हमने? जो हमने पाया है शायद ही कोई आम इंसान होगा जिसने ये सब पाया होगा। तुम्हें पता है, जब आज सुबह मैं विद्यालय की तरफ जा रहा था तो तुमने कहा था, अजी सुनो, आधे समय ये अंगूठी ठीक करवा लाना। हाँ बिल्कुल। रास्ते में जब मैं सुनार की दुकान के पास पहुंचा तो उस लड़के ने, जो कि दुकान का मालिक था, अपनी जगह छोड़कर झटाक से खड़ा हुआ और मेरे पांव छुए और मुझे अपने पास बैठा और अंगूठी का काम करने लगा। उस अंगूठी से ज्यादा ध्यान उस लड़के का मुझ पर था, एक मुस्कुराहट के साथ। जैसे उसने अंगूठी को ठीक किया तो मैंने अपनी जेब में बटुए को टटोला, लेकिन मेरे पास नहीं था। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था, उसने फटाक से कहा कि गुरुजी, जो आपने हमें दिया है उसकी कीमत के आगे ये कुछ भी नहीं है, आप फिर कभी दे दीजिएगा। अरे और सुनो, वहां से निकलने के बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा ताकि मैं रिपोर्ट लिखवा सकूं, तो मैंने वहां देखा कि थोड़ी भीड़ सी थी, जिसमें एक बड़े अफसर 3-4 लोगों को समझा रहे थे। उनकी कमर मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन जब उन्होंने कहा उसकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर कभी चोरी मत करना, मैं मेरी आंखों से बहते हुए पानी को रोक ना सका, क्योंकि वो मोहित ही तो था। उसने मुझे देखा और मेरे पैर छूकर मुझे गले लगाकर बोला, गुरुजी, मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। और ये सब जब मैं तुम्हें बताने के लिए घर आ रहा था तो मैंने देखा कि जो बच्चा करीब बच्चों के पास से भी नहीं गुजरता था, आज उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। तुम्हें पता है, ये सब जो मुझे वहां पढ़ाकर मिला है ना, वो जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिल सकता।
मेरी खुशी उनमें है, ना कि किसी बड़े घर में या बड़ी गाड़ी में। इसलिए मैं आज इस समाज में गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक अध्यापक हूं।